हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम समझेंगे मेथड नंबर 6 के बारे में। स्ट्रेट लाइन का मेथड नंबर 6 है जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म के बारे में समझेंगे। नॉर्मल फॉर्म जैसे कि नाम में नॉर्मल फॉर्म है बट वो है नहीं नॉर्मल फॉर्म। उसको हम 4 भागों में समझेंगे। कैसे समझेंगे वो देख लीजिए। हमारा क्या मेथड, ठीक है, मेथड नंबर 6 हो गया। ठीक है, हमारा क्या नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म के बारे में समझेंगे। ठीक है, ठंडी काफी है, इस वजह से काफी हो सकता है आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती कॉलेज जाने में, कोचिंग जाने में। सो आप लोग यहीं से पढ़ के समझ लीजिए। ठीक है, एग्जाम की बेस्ट तैयारी हो जाएगी। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म में 4 भाग में हम कैसे समझेंगे। मान लीजिए एक मूल बिंदु से हमें अगर एक ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए नॉर्मल फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। जब नॉर्मल फॉर्म की जरूरत पड़ेगी तो उसको हम समझेंगे नॉर्मल फॉर्म। मान लीजिए अगर इस प्रकार से एक ग्राफ अगर हम बना दिए, ठीक है, एक ग्राफ बना दिए, ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, अगर इसी पे हमारे एक बिंदु जो है रेखा एल की ढाल जो होती है, रेखा एल जो हमारा इसी पे काट रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम बना दें, इस प्रकार से, ठीक है, जो ये हमारा रेखा गई है लंब रेखा है। लंब रेखा मतलब ये हमारी, अगर हम इसको P मान लेते हैं, अब ये हमारा क्या हो गया, A हो गया। ठीक है, अगर हम इसी जगह एक लंब मान ले रेखा, ठीक है, लंब रेखा, ये देखिए क्या हो गया, लंब रेखा। ठीक है, इस प्रकार से बीच बीच में क्या है, ये हमारा हो गया लंब रेखा। लंब रेखा का मतलब इसे अगर हम एम मान ले तो यहाँ पे जो इसका कोण बनेगा उसको हम मान लेते हैं कार्तिकीय रेखा। ठीक है, कार्तिकीय रेखा मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा हो गया था इस प्रकार से, समझ गए ना। ये एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, समझ गए ना। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा क्या है, पहला है, पहला कोण है। अब हम इसमें 3 कोण और जानेंगे, टोटल 3 कोण। ठीक है, 4 कोण टोटल था बट हमने एक कोण अभी देख लिया, समझ लीजिए है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे कोण के बारे में जानेंगे। दूसरा कोण हमारा यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल इसी का विपरीत। ये जो सिस्टम है ना, इसको हम इस प्रकार ऐसे पलट देंगे। कैसे करके, ऐसे पलट देंगे। ऐसे पलटने की क्या मतलब हो जाता है, देखिए इस प्रकार, तभी तो हमारा चौथा कोण बनेगा। ऐसे कर देंगे हम इसी को, ऐसे एम हो जाएगा, ये हमारा रेखा पी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इतना तो हमने बदल दिया। ठीक है, यहाँ पे जो ये बनेगा ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हमने आपको बदल दिया। लेकिन 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 इसमें ये समझिएगा, यहाँ पे देखिए जो कोण बना है ये तो सिर्फ अंदर से ही बना है। ठीक है, अंदर से ही बना, बट इसमें 4 जब हम कोण बनाएंगे तो इसमें अलग अलग कोण बनेगा। अलग अलग कोण बनने का क्या मतलब हो जाएगा, हम यहाँ से लेंगे, बिल्कुल ऐसे करेंगे, नीचे से लेके जाएंगे। ये जो एक्स वाली लाइन है, एक्स वाली लाइन से हम लेके जाएंगे पी वाली लाइन में। ठीक है, एक्स वाली लाइन से पी वाली लाइन में। अब यहाँ पे क्या था, एक्स से सिर्फ पी था, आधा था। अब हम यहाँ से पूरा घुमा के लेके जाएंगे। ठीक है, पूरा घुमा के लेके जाएंगे। अब देखिए हमारा हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया इस प्रकार से। अब तीसरे में क्या है, तीसरा अगर हम समझ लें तो इसी का विपरीत हम कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से, ऐसे, बिल्कुल सेम, बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, एम हो गया हमारा, ए हो गया, पी हो गया। अब देखिए इसमें भी वही चीज है, हमने देखिए यहाँ से निकाला था एक, ठीक है, फिर दूसरा वहां से। अब हम तीसरा करेंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे। ठीक है, तीसरा ये हमारा हो गया कार्तिकीय रेखा। समझ गए ना, ये पहला, दूसरा, ये हमारा तीसरा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं हम, ये दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। ठीक है, अब जब तीसरा हमने कर दिया, बिल्कुल तीसरा का विपरीत करेंगे हम। तीसरे का क्या करेंगे, विपरीत करेंगे। ऐसे करके उल्टा इसको भी कर देंगे। ये वाली जो है इस साइड में लेकर आएंगे। ठीक है, हम इसको पहले यहाँ से हटा देते हैं, मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में। ठीक है, बेसिक तरीका है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। अब हम इसको इस प्रकार से ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे कर देते हैं ए। ठीक है, ये हमारी पी एम, समझ गए ना। ये बिल्कुल ये हमारा चौथा है, बट इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लाके ऐसे मिलाएंगे, पूरा मिले। पहले में थोड़ा, फिर दूसरे में उससे अधिक, दूसरा, ठीक है, फिर तीसरे में 1/3, फिर चौथे में 1/4। पहले में 1, फिर दूसरे में 1/2, फिर तीसरे में 1/3, फिर चौथे में 1/4, यानी कि पूरा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कुछ ग्राफ बनता है। इस प्रकार से हमारा कुछ ग्राफ बनता है। बेसिक तरीका ग्राफ का, नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन इसमें देखिए 4 खंड हो गए ना। नॉर्मल फॉर्म सिर्फ सुनने में लगता है, देखने में लगता है, लेकिन हो गए इसमें 4 खंड, हो गए 4 खंड। बट लेकिन अब समझिए,
अब इसमें तो अब सबसे बड़ी चीज तो यही आने वाली है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज अब देखिएगा, समझिएगा। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी रेखा जो गई थी कोण एक्स ओ एम, क्या एक्स ओ एम जो हमारी संभवतः रेखा है वही हमारा मेथड में चला जाएगा, ठीक है। वैसे हम समझे, अगर इसका हमें फॉर्मूला निकालना पड़े तो फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, हम पहले फॉर्मूला निकालेंगे ओ एम का, समझ गए ना। ओ एम जो रेखा हमारी थी, जो मेन बिंदु थी यहां से, ये जो एम थी, ये एम आया था इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आया था, यही था ना, ये ए था, ये पी था, ये था, ये जो रेखा हमारी एक्स वाली एम वाली है, हम इसका निकालेंगे पहले। इसका निकालने का मतलब हो जाएगा, अगर हम इसका ओ एम बराबर करेंगे तो हमें मिल जाएगा पी कॉस कार्तिकीय तल, पी कॉस करेंगे हम, पी हमारी जो लंब थी, ठीक है, पी हमारी जो ओ से ए तक गई थी, वो पी वाली रेखा करेंगे हम, कार्तिकीय तल मान लेंगे हम इसको, ठीक है। फिर अगर हम वही बात करें एम ए की, एम ए हमारा क्या था, लंब था, लंब था ना, इस प्रकार से जो हमने बनाया था वो हमारा यहाँ पे ए था, यहाँ पे एम था, ये जो हमारी रेखा आई थी, ये मूल बिंदु, ये पी थी, ये हमारा इस प्रकार से ग्राफ, तो पूरा ग्राफ ही समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ए एम ए करेंगे हम, एम ए नहीं समझ लीजिए, एम ए जो डिग्री होती है, एम ए नहीं, एम ए अलग हो जाता है। हम इसको मान लेते हैं पी साइन मान लेते हैं, ठीक है, पी साइन इस प्रकार से कर देते हैं। तो ये जब ये पी साइन हो जाएगा तो ये जब एक्स निर्देशांक पर रहेगा, एक्स निर्देशांक यानी कि ए इसका जो ज्यामितीय हो जाएगा, ए निर्देशांक मान लीजिए, एक्स की जगह पे हम इसे ए मान लेते हैं, समझ लीजिए। सपोज दैट तो जो रेखा एल गई थी, एल पे हमने ए माना था एक बिंदु ना, ए जहां पे मेन बिंदु पी जा रही थी मिलके, और एम भी जा रही थी, ओ भी जा रही थी, सभी क्या पे ए पे जा रहे हैं, तो ये ए हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू पी कॉस कार्तिकीय तल, ठीक है, फिर पी साइन कार्तिकीय तल, समझ गए ना, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख देंगे हम। अगर हमें इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा तो वही फॉर्मूला तो जानना पड़ेगा। फॉर्मूला जानने के लिए क्या करेंगे हम, आप देखिए, फॉर्मूले के लिए हम रेखा एल की जो ढाल थी, रेखा एल की जो ढाल थी, हम उसका क्या करेंगे, -1 अपान, ठीक है, रेखा एल की ढाल मान लीजिए -1 अपान ओ ए की ढाल, ओ ए की ढाल यानी कि ओ ए मतलब यहाँ पे ए था और ये ओ था, ये बिंदु हमारी पी थी, ये ऐसे ऐसे बना था, एम था, ये हमारा ग्राफ था, ठीक है, ये हमारा ग्राफ था, यही था ना। तो ये जो यहाँ से ए एम की जो ओ ए की ढाल, ओ ए की ढाल ढाल -1 अपान ओ ए की ढाल कर देंगे हम। अब देखिए ओ ए की ढाल बराबर में माइनस, हम ओ ए की ढाल हमने क्या माना था, कॉस माना था, कॉस को उल्टा हम 10 मान लेते हैं। अगर मान लीजिए 1 अपान हम 10 मान लें, ठीक है, 10 10 की ढाल यानी कि 10 कार्तिकीय तल, समझ गए आप लोग। फिर इज इक्वल टू हम कर देंगे कॉस कार्तिकीय तल, ठीक है, अपान में साइन, बिल्कुल बेसिक, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में करेंगे कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, समझ गए ना। इस प्रकार से हम निकालेंगे, ठीक है। अगर हमें मेन 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 चीज चाहिए तो मेन चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिक तरीके से समझिए, देखिए, पढ़िए, ठीक है। इस प्रकार से कुछ हो जाता है। अब हमें अगर मेथड चाहिए, इसका फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला भी मिलेगा आपको, बिल्कुल बेसिक तरीके से फॉर्मूला मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले के लिए भी हम वही चीजें, बिल्कुल सेम चीजें अपनाएंगे फॉर्मूले के लिए भी। तो फॉर्मूले के लिए जो हमारी रेखा एल की जो ढाल थी उस स्थिति पे जो थी हमारी, अगर मान लीजिए हमने पहले में आपको बताया था y माइनस y1, ठीक है, यहाँ पे नहीं, ठीक है, मान लीजिए y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 cos अपान x2 माइनस x1, ठीक है, फिर x माइनस x1 माइनस सॉरी x माइनस x1, इस प्रकार से, ठीक है। ये हमने मेथड 4 में बताया था आपको, मेथड 4 में बताया, वही सेम चीजें हैं। हम क्या करेंगे, y की जगह पे बट नॉट, देखिए y इज इक्वल टू हमने क्या मान लिए, p साइन कार्तिकीय तल, ठीक है, फिर इज इक्वल टू हम इसकी जगह पे क्या मान लेते हैं, कॉस कार्तिकीय तल, ठीक है, फिर इसकी जगह पे साइन कार्तिकीय तल, ठीक है, फिर इसमें मान लेते हैं हम एक्स, एक्स की जगह पे हम क्या कर देते हैं, एक्स की जगह पे हम मान लेते हैं माइनस पी कॉस कार्तिकीय तल, समझ गए ना बात को आप लोग। हम इस प्रकार से
इस प्रकार से हम मानते हैं, सॉरी मार्कर गिर गया था नीचे, बट हम इस प्रकार से इसको मान लेते हैं। जब इस प्रकार से मान लेंगे तो वही बिल्कुल सेम चीज है, हम इसको अलग से कर देंगे, इसको अलग से कर देंगे, ये हमारा मेन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मेन हो जाएगा, यही हमारा मेथड है। इसको लिए हम करते हैं x, ठीक है, x cos कार्तिकीय तल प्लस y, ठीक है, प्लस में y साइन कार्तिकीय तल। ठीक है, इतना हो गया हमारा। फिर इज इक्वल टू कर देंगे हम p p p p p। अब देखिए p p इसमें आया है। अब देखिए यहाँ से p जो हमारा इसमें भी है, साइन में भी p है और cos में भी p। जब p और p दोनों में है तो p को हम बाहर कर देंगे, p को बाहर कर देंगे। इसमें देखिए x से जब p को हम बाहर करेंगे तो x cos फाई बचेगा। ठीक है, x cos कार्तिकीय तल बचेगा y साइन कार्तिकीय। तो x cos को हम इस साइड में लिख दिया और साइन को हम इस साइड में लिख दिया, p दोनों में तो p को हम बाहर कर दिए। ये दोनों हमारे क्या है, कॉमन है। ठीक है, x सॉरी साइन और cos जो हमारे हैं ये दोनों कॉमन है, समझ गए ना, साइन और cos जो हमारे कॉमन है। तो ये हमारा हो गया मेथड नंबर 6। मेथड नंबर 6 जिसे हम फॉर्मूला भी कहते हैं, इक्वेशन भी कहते हैं, मेथड भी कहते हैं। इस प्रकार से लगेगा, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है समझना। ठीक है, कोई भी बड़ी बात नहीं है समझना, इसमें देखेंगे इस प्रकार से। समझ गए ना बात को आप लोग। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो समझ गए हैं आप लोग, यही हमारा होता है नॉर्मल फॉर्म होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता, नॉर्मल फॉर्म हमारा यही होता है। तो अगर जिन लोगों को समझ में आ गया वो लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आगे तक, और जिन लोगों को नहीं समझ में वो लोग कमेंट कर दीजिएगा सर हमें समझ में नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इसको समझा देंगे बिल्कुल साइन कॉस को बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।